मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर को भागलपुर पुलिस ने जैसीडीह स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। मोहन ठाकुर पर 50,000 का इनाम था और इस पर 30 संगीन मामले दर्ज था। मोहन ठाकुर कटिहार के बरारी का रहने वाला था। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनते हैं। आज के दिन भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है, जो कि आज के दिवस के मुताबिक काफ़ी प्रासंगिक है। विजयादशमी हम लोग असत्य के खिलाफ सत्य की जीत के लिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो कि मोहना चांदपुर थाना बरारी सेमापुर ओपी कटिहार का है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी कल दोपहर जसीडीह रेलवे स्टेशन है झारखंड में, वहाँ से हुआ और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव श्री शिवानंद और एक बड़ी टीम जिसमें लगभग 25 जवान और पुलिस अफसर शामिल थे, जिनको इस पूरे अभियान में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था, जो कि 3 जगह यह टीम जसीडीह में, क्यूल में, मुंगेर में, तीनों जगह ये तैनात थी जहाँ जहाँ इसके आने की सूचना थी। और इस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई से इस पूरे अभियान को संचालित किया गया और अंततः इस टॉप 10 अपराधी, जो भागलपुर का भी है टॉप 10, कटिहार का भी टॉप 10 अपराधी है और जिसके अपराध का क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसने अपराध कारित किया है, वहाँ की जेलों में भी रहा है। इसके खिलाफ कुल 30 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि कटिहार के 22 मामले हैं, भागलपुर के 4 मामले हैं, साहेबगंज के 2 मामले हैं, मुंगेर का 1 मामला है और एक नेपाल में इसके खिलाफ 1 मामला दर्ज है। इसके खिलाफ कुल 3 हत्या के मामले दर्ज हैं, 2 डकैती के मामले दर्ज हैं, 8 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, 9 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, 3 अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं और 2 अन्य मामले इसके खिलाफ दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये भागलपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, कटिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया है। और इससे जो पूछताछ हुई और पूछताछ के आधार पर कई सारे लोगों जिनके द्वारा इनकी मदद की जाती थी भिन्न भिन्न तरीक़ों से, उनके खिलाफ भी छापेमारी हुई है और वहाँ से एक 303 राइफल मिली है और साथ ही साथ 8 कारतूस बरामद हुआ है और 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी, मोहन ठाकुर के अलावा भी 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ भी जो टीम है उसके द्वारा लगातार की जा रही है। कई महीनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, कटिहार पुलिस के द्वारा भी इसमें काफ़ी काम किया गया, एसटीएफ भी इस पर काम कर रही थी और इसके साथ ही एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और जिसका आतंक बाखरपुर से लेके और बरारी, सेमापुर, कटिहार, साहेबगंज कई सारे इलाकों में था। उस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी सफलता है जो कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। इसके गैंग में करीब 2 दर्जन लोग हैं, 2 दर्जन के आसपास लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको भिन्न भिन्न प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। कभी छुपने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, कभी जो इसका हथियार है उसको छुपाते हैं या अन्य माध्यमों से सूचना इनको देते हैं पुलिस के मूवमेंट के बारे में। इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया है और जो 2 दर्जन लोग हैं उसमें से लगभग आधा दर्जन लोग ऑलरेडी इसके जेल में हैं और इसके जो अन्य सदस्य हैं बाहर, उस पर भी हम लोग की नज़र है, उनके खिलाफ भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। कितने दिनों से ये एफर्ट से चल रहा था? ये इनको पकड़ने का जो एफर्ट था भागलपुर पुलिस का लगभग 100 दिनों से लगातार चल रहा था और 2 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इनपुट हमारे पास आया था और उसका जो हम लोग वेरिफिकेशन किया अपनी मानवीय जो आसूचना तंत्र है उससे भी उसको वेरीफाई किया तो वो सूचना सत्य निकली और उसी के आधार पर इस पूरे अभियान को, इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और एसडीपीओ कहलगांव के मॉनिटरिंग में, डायरेक्शन में ये पूरा अभियान चला और इसमें लगभग 25 पदाधिकारी और सिपाही इस पूरे अभियान में शामिल है, जिन्होंने इस पूरे अभियान को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। पहले गिरफ्तार हुआ है, ये 2021 में या 20 में जेल से छूटा था, तो लेकिन पिछले 2 सालों से इसने बड़े बड़े नरसंहार भी किए हैं। भवानीपुर दियरा क्षेत्र में जो ज़मीन का वर्चस्व को लेकर एक बड़ा नरसंहार, जिसमें कि 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी और न सिर्फ हत्या की थी बल्कि जो शव थे उनके खिलाफ भी काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से
यह जो अपराधी है वो पेश आया था। और बाखरपुर में भी एक व्यक्ति की अपहरण करके, गौतम कुमार उनका नाम था, उनका अपहरण करके इसने हत्या की थी। तो एक तो ये इसका जो आपराधिक कृत्य है वो बहुत ही घृणित है, इसके साथ ही साथ ये अमानवीय तरीके से हत्याएं करता था। तो ये भी अगर आप देखें तो समाज के लिए बहुत ही नकारात्मक चीज़ था, जिसको गिरफ्तार करना काफ़ी आवश्यक था।